So what we'll be covering now is if a capacitor is connected to a battery or if a capacitor is not connected to a battery and उसी के बीच में उसी प्रोसेस के बीच में अगर आप डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं या फिर आप रिमूव करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा ना, यानी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ेगा, राइट। सो ऑल दिस फैक्टर्स वी नीड टू चेक, है ना, वन बाय वन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े से लेवल से ऊपर वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, हालांकि बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। We are going to study effect on insertion of dielectric between plates of capacitor। और फर्स्ट केस जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसमें विल कंसिडर बैटरी कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है एंड देन हम लोग कैपेसिटर के बीच में माइका शीट लेस से फिल कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज केस 1। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, ठीक है। राइट साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। ये कैपेसिटर है आपका, बैटरी से कनेक्टेड है एंड आप क्या कर रहे हैं, इसमें उतनी ही थिकनेस का आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया और आप उसको कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डाल रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। ठीक, हमें यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा एक्चुअली, तो उससे कंपैरिजन करने में इजी पड़ेगा, राइट। एक टेबल बना देते हैं हम लोग। सिक्स रूल्स चाहिए। फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिक्स बन जाएगा। First thing that we'll check is we'll discuss what capacitance। capacitance पे क्या फर्क पड़े। Second thing that we'll check is PD है ना, PD basically means potential difference between plates of capacitor। फिलहाल बैटरी का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जूम करें, जैसे V है और ये जो मटेरियल है जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जैसे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, ठीक है। थर्ड थिंग दैट विल स्टडी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड between plates of capacitor, ठीक है। थोड़ा कम स्पेस है, मैं इसे मैनेज करूँ। सेकेंड लास्ट वन इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है। एंड फिफ्थ वन, लास्ट वन इज एनर्जी स्टोर। सारे फैक्टर्स में देखना और बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना शांति से, और ये मैनेज हो जाएगा। और ये दो केसेस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। एक, जब हम लोगों ने इसमें कुछ डाला नहीं था बिफोर इंसर्शन, एंड जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप डाल रहे हैं तब, तो आफ्टर इंसर्शन। दो केस हम लोग देखेंगे एंड ओवरऑल इफेक्ट क्या है वो हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, बिफोर इंसर्शन। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने नहीं डाला है और आप कैपेसिटेंस डिस्कस कर रहे हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, तो ये वही रहेगा ना, ये आपका वैसा रहेगा, वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D रहेगा।
और जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है ना, तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, आपका चेंज हो जाएगा। और क्या होता है एक्चुअली, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो दिस इज आवर न्यू कैपेसिटेंस। और के का वैल्यू मैंने आपको बता दिया रखा ऑलरेडी, यू ऑलरेडी नो वैल्यूज ऑफ के। के का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए काफी हाई होता है ना, 1 2 3 10 80 90, पता नहीं क्या क्या वैल्यूज है, 1 से बड़ा होता है, राइट। सो इट मींस कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, जब आपने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है तो कैपेसिटेंस आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से इंक्रीज हो रहा है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, जब कुछ नहीं डाला था हम लोगों ने, तो बैटरी से कनेक्टेड है आपका कैपेसिटर प्लेट, तो प्लेट्स के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो बैटरी का होगा, व्हिच इज V। और जब आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में डाल दिया है, फिर भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, चाहे आप अंदर कुछ डालें या नहीं डालें, राइट। सो न्यू पोटेंशियल भी अगर आप लिखेंगे तो डायरेक्ट भी V होंगे, V लिखना है आपको। इट मींस यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा, बिकॉज आपका बैटरी कनेक्टेड था, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेफिनेशन क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के बीच में, है ना। सिंपल लॉजिक यूज करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है इन सारे केसेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है आपको। तो आप ऐसे सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पहले V और डिस्टेंस क्या है प्लेट्स के बीच में D, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स से उसका वैल्यू E आ रहा है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं चार्ज के टर्म्स में, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, राइट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A भी लिख सकते हैं। सिग्मा मतलब चार्ज डिवाइड बाय एरिया, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख के Q बाय एप्सिलॉन नॉट A भी लिख सकते हैं। ये कब का केस है, बिफोर इंसर्शन का केस है ना, अभी आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला था। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ये सबके मन में थॉट है ना। लेकिन ये गलतफहमी आपको नहीं रखना है, आपको क्या करना है, कंडीशन समझना है किस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, है ना। बिकॉज हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन डाइलेक्ट्रिक का, मैंने आपको बताया, मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन डाइलेक्ट्रिक का बताया, और हम लोगों ने वहां पे नोटिस किया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो था डाइलेक्ट्रिक का, वहां पे चेंज नहीं हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सो इट डिपेंड्स ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करेंगे, जैसे ई प्राइम लिखता हूं, तो क्या वैल्यू होना चाहिए इसका, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V प्राइम और डिस्टेंस D है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, V ओवर D ही आएगा, ठीक है। विच मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह गया आपका, सेम रह गया, जैसे पहले था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया, राइट। सो दिस डिडंट चेंज, है ना। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह गया आपका, सेम रह गया। तो ऑब्वियसली मन में क्वेश्चन आएगा ना कि जब मैं बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो फिर और जैसे चार्ज के टर्म्स में अगर देखें तो Q एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, तो मन में किसी के भी थॉट आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं चेंज हुआ, है ना। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, वो हमें नेक्स्ट रो में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस वो चार्ज, है ना। मन में थॉट आ सकता है, हो सकता है चार्ज में कुछ चेंजेस हुआ हो। सो चार्ज की बात करते हैं, तो चार्ज आप कैसे लिखेंगे, Q इक्वल्स टू CV फॉर्मूला होता है, हर कैपेसिटर के लिए फिक्स होता है, Q इक्वल्स टू CV, और कैपेसिटेंस क्या आपका एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, एंड पोटेंशियल ऐसे V लिख देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट AB ओवर D, ठीक है। ये इनिशियल चार्ज आएगा, ठीक है, जब आपने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है बीच में, ठीक है। दूसरे केस में आप क्या करने जा रहे हैं, दूसरे केस में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया था, तो लिखेंगे तो हम लोग Q, न्यू Q के लिए से Q प्राइम लिख देते हैं, हमें नहीं पता सेम आएगा या डिफरेंट आएगा, राइट। सो Q प्राइम लिख दिया, क्या वैल्यू होगा इसका, न्यू कैपेसिटेंस इनटू न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो न्यू कैपेसिटेंस तो चेंज हुआ एक्चुअली, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है ये K टाइम्स C में लिख सकता हूँ, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A बाय D को मैं पुराना कैपेसिटेंस बोलूंगा, तो कैपेसिटेंस हमारा K टाइम्स इंक्रीज हुआ है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, KC मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज तो सेम है, लेकिन तो ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पर C इंटू V, है ना। C इंटू V को क्या लिखेंगे, पुराना चार्ज, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपका, चार्ज एक्चुअली इंक्रीज हो गया, यानी जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला बीच में तो क्या इंक्रीज हो रहा है आपका, चार्ज इंक्रीज हो गया। सो कुछ इस तरह से चीजें चेंज हुई है कि चार्ज इंक्रीज हुआ, तो डिस्टेंस सेम रहने के बाद भी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या रह गया आपका, सेम रह गया, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी स्टोर। तो एनर्जी स्टोर को लेट्स से U से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जनरली हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो लेट्स स्टिक टू हाफ CV स्क्वायर ओनली। हाफ कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट, इनिशियली वैल्यू ये एप्सिलॉन नॉट A इंटू D, और वोल्टेज जैसे V स्क्वायर, तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू हो गया चार्ज स्टोर, जितना एनर्जी स्टोर का कितना एनर्जी स्टोर करके रखा है।
सेकेंड केस में फॉर्म पैटर्न तो सेम रहेगा, हाफ लिखोगे आप, लेकिन न्यू कैपेसिटेंस और न्यू वोल्टेज का स्क्वायर चाहिए। नाउ न्यू कैपेसिटेंस क्या है, पुराने कैपेसिटेंस का के टाइम्स है, तो के से लिखेंगे, लेकिन वोल्टेज तो सेम। तो यहां से क्या हो रहा है, के को अलग करके अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या मिल रहा है आपको, के टाइम्स हाफ सी वी स्क्वायर मिल रहा है। व्हाट इज हाफ सी वी स्क्वायर, पुराना यू वैल्यू, राइट। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के इंटू यू भी लिख सकते हैं, मतलब हमारा एनर्जी स्टोर्ड क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि के का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो अगर बैटरी आपका कनेक्टेड है तो क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब मटेरियल डालने से कैपेसिटेंस आपका बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा एनी। बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें, चार्ज जो है कैपेसिटर पे हम लोग ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू मोर और इंक्रीज्ड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको नोट करो बच्चों फास्ट, पहले एक बार नोट कर लेते हैं, फिर कोई डाउट होगा तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार नोट कर लेते हैं पहले ना, फिर डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग अगर उससे कुछ रिलेटेड डाउट है, कहीं पे गड़बड़ लग रहा है। हाँ, नोट आराम से कर लो, कोई डाउट है, किसी ने कोई कुछ डाउट पूछा था, सो लेट मी नो। सर, पर डाइलेक्ट्रिक डालने से तो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो डिक्रीज होती है ना। सॉरी, पढ़ने फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो।
डाइलेक्ट्रिक डालने से तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है ना, दोनों का सम करते हैं तो डायरेक्ट्रिक डालने से तो सरफेस चार्ज। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होती है, यस। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो कि जितने भी, नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं डिक्रीज होती है, वो जो रीजन होता है, अगर इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं वो डिक्रीज होती है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपने नोटिस किया हो तो वो सारे केसेस जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं था। अभी तो क्या बैटरी कनेक्टेड है ना, तो अगर ये सिस्टम ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, बैटरी चार्ज प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, सिस्टम और चार्ज अपने ऊपर ले लेगा। समझ रहे बात, डिफरेंस समझ रहे हो क्या है? तो पहले वाले केस में क्या था? जो हम लोगों ने जितने भी केसेस पढ़े हैं उसमें किसी में भी बैटरी कनेक्टेड नहीं था, अगर आपने नोटिस नहीं किया। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या फिर प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो भी फॉर्मुलाज डिराइव किए हम लोगों ने, उसमें बैटरी नहीं था किसी में प्रेजेंट। डिड यू नोटिस इट? यस सर। आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में भी टेबल तो सेम यूज होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। पूरा का पूरा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, बैटरी रिमेन्स डिस्कनेक्टेड, एक्चुअली हटाना पड़ेगा वो। गिव मी 1 मिनट, मैं सब गैप कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैपेसिटर को हम लोग कंप्लीट चार्ज कर लेंगे, फिर बैटरी हटा देंगे। तो अब बैटरी नहीं रहेगा ना, तो अगर कैपेसिटर सोच रहा है कि उसको चार्ज और चाहिए, इट कैन स्टोर मोर चार्ज, बट जगह नहीं, मतलब कोई सोर्स नहीं है ना, तो चार्ज प्रोवाइड करने के लिए कोई सोर्स नहीं। चार्ज प्रोवाइड करने का सोर्स इस केस में क्या हम लोगों का ओवर हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई जस्ट रिमूव बैटरी एंड ऑल, है ना, ये रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ प्लेट देखना है और हमें उसमें ही खुश रहना है। ओके, so in this case battery is removed, लेकिन कब रिमूव किया वो ध्यान से पढ़ो। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर एंड देन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ठीक है। तो पूरी कहानी ये है कि हमने कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज किया, उसके बाद हम लोगों ने बैटरी को रिमूव किया, बैटरी हटाने के बाद फिर हम लोग उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, ठीक है। इन दिस केस बैटरी इज रिमूव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना। और दिस इज केस 2 ऑब्वियसली, बिकॉज केस 1 नहीं है, केस 2 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब स्टडी करते हैं एक करके। लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस, पहले कैपेसिटेंस को अगर मैं सी बोलता हूं तो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो देखो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एरिया, एरिया वही है, डिस्टेंस वही डी है ना। तो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये तो बिफोर इंजर्शन यानी डायरेक्टिव मटेरियल डालने के पहले वही रहेगा। लेकिन डायलेक्ट्रिक मटेरियल जब आपने डाल दिया है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, चेंज होकर के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो मतलब कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, अगर आप बैटरी रखो तो भी इंक्रीज हो रहा है, और बैटरी नहीं रखो तो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटेंस को एक्चुअली बैटरी से कोई मतलब नहीं है ना। कैपेसिटेंस को क्या आपके डिजाइन स्ट्रक्चर और जो मटेरियल आपने यूज किया उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट चार्ज ऑन कैपेसिटर, है ना, उल्टे ऑर्डर में चलता है। पहले चार्ज क्या था, अगर कैपेसिटेंस पहले सी था, पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी था, तो पहले चार्ज आपने ये स्टोर किया। जैसे अगर अभी आप प्लेट पे देखोगे तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सीवी, ठीक है। या फिर आप इसको अगर कैपेसिटर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए वी ओवर डी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, तो ये चार्ज मैंने लिखा इनिशियली, है ना, पहले का चार्ज था। लेकिन अब आपको ये समझना है कि जैसे किसी एक साइड ऑफ कैपेसिटर के ले लें, जैसे मान लो हाईलाइट कर देता हूं मैं, इस साइड की अगर बात करें, अगर आप देखोगे तो ये सिस्टम जो है, लेफ्ट पार्ट जो है आपका, ये आइसोलेटेड पार्ट है, कोई भी वायर इससे कनेक्टेड नहीं है, यहां से चार्ज कहीं जा नहीं सकता, कहीं से चार्ज इस पे आ नहीं सकता। तो बेसिकली चार्ज जो है आपका बैटरी कनेक्टेड नहीं है ना। पहले तो बैटरी कनेक्टेड था, तो क्या था, अगर कैपेसिटर को और चार्ज चाहिए तो बैटरी इज रेडी टू प्रोवाइड, नहीं चाहिए तो बैटरी इज रेडी टू टेक इट, राइट, टेक इट बैक। बट अब वैसा नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका चार्ज वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रीवियस चार्ज, है ना, तो न्यू चार्ज विल बी इक्वल टू प्रीवियस चार्ज जो पहले था, है ना। एंड उसका वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए वी ओवर डी था, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या हो गया, स्टोर्ड आपका सेम रहा। सो दिस वन रिमेन सेम, ठीक है। सो बैटरी जब डिस्कनेक्टेड होगा, कैप्चर प्लेट्स पे आप चार्ज डाल नहीं सकते, कैप्चर प्लेट से आप चार्ज रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो इवेंचुअली चार्ज विल बी सेम। अब बिकॉज चार्ज सेम है, अब उसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से डील करना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक, लेट्स डिस्कस व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, है ना। जब कुछ भी मटेरियल आपने नहीं डाला है और सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा है, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ये इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, राइट। और या फिर चार्ज के टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो क्यू बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया को सिग्मा बोलते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग बात करें तो उसमें दिक्कत क्या आएगा, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी अगर कुछ और है तो सिग्मा प्राइम बाय के एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखना चाहेंगे, राइट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे क्या है, अगर प्लेट पे चार्ज डेंसिटी का सिग्मा प्राइम है और अगर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक का यूज किया, अगर वो के यूज किया आपने, तो सिग्मा प्राइम बाय के एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। बट इफ यू नोटिस चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, चार्ज आपका सेम रहेगा, तो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी प्लेट्स के ऊपर क्या रहेगा, वो भी आपको सेम मिलेगा। एंड बिकॉज वो भी सेम मिलेगा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि सिग्मा प्राइम लिखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली यू जस्ट हैव टू राइट सिग्मा। तो क्या नोटिस किया आपने, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के से डिवाइड किया हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है। और यही हम लोगों ने पढ़ा भी था ना, हम लोगों ने जो प्रीवियस केसेस देखे उसमें क्या होता था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता था बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्यों, क्योंकि उसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं था, ठीक है। सो वही केस हम लोग देख रहे हैं, तो बैटरी कनेक्टेड अगर नहीं है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया है तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कमेंट करना बहुत इजी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में पहले भी डी रहेगा और डायरेक्टली मटेरियल डालने के बाद भी डिस्टेंस डी रहेगा। तो अगर न्यू पोटेंशियल को वी प्राइम लिखता हूं तो आई विल राइट न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, ठीक है। लेकिन न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पुराना इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के इनटू डी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ई डी विच इज पोटेंशियल पहले का। तो नया पोटेंशियल जो है वो पुराने पोटेंशियल में के डिवाइड करने से आ रहा है, विच मीन्स पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका, के टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा है, विच ऑल्सो मेक सेंस बिकॉज ये हम लोगों ने पहले से ही कवर करके रखा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी स्टोर, है ना। अब क्योंकि देखो चार्ज के बारे में बिहेवियर हमें पता है, तो चार्ज के टर्म्स में एनर्जी से डिस्कस करना मेरे काफी इजी रहेगा, राइट। सो एनर्जी स्टोर लेट्स से पहले यू लिखते हैं, तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी, एक फॉर्मुला यूज करते हैं हम लोग, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर यूज करते हैं, क्यू स्क्वायर बाय टू सी भी हम लोग यूज करते हैं। तो लेट्स से इनिशियल एनर्जी क्यू चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में ये है ना, न्यू एनर्जी इस लेट्स से ई यू प्राइम, कैसे लिखोगे आप, पहले तो आपको चार्ज का न्यू वैल्यू चाहिए और कैपेसिटेंस का न्यू वैल्यू चाहिए, बट वी ऑलरेडी नो चार्ज चेंज हुआ ही नहीं, तो क्यू प्राइम मत लिखो, आप सिंपली क्यू लिखो डिवाइड बाय, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हुआ है, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या दिख रहा है हमें वैल्यू, क्यू स्क्वायर बाय टू सी में एक्चुअली आप के से डिवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड जो है आपका, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो क्या कांस्टेंट रह गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर सेम रह गया, कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर, इन सब चीजों में वेरिएशन आया है। कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हुआ है, वो पहले भी इंक्रीज हुआ था, इस केस में भी इंक्रीज हुआ क्योंकि उसको बैटरी से कोई मतलब नहीं, ठीक। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार डिक्रीज हुआ है और एनर्जी स्टोर भी क्या हुआ है, इस बार डिक्रीज हुआ है, ठीक है।
उसको नोट करो, कुछ डाउट होगा तो फिर हम लोग नोट करने के बाद डिस्कस करेंगे। एनर्जी स्टोरेज कम हो गया तो ये तो लॉस वाला केस है। हाँ, लॉस वाला केस है, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस आपका बढ़ा था ना, आपको डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ा था, आपको उस कैपेसिटर को चार्ज करना था, आपने चार्ज कर लिया, फिर बैटरी आपने हटा दिया, तो एडिशनल बैटरी तो कहीं से आ नहीं सकती। अब आप उसमें डाइलेक्ट्रिक डालकर टाइम पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी लॉस होगा, आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ठीक है, हर तरह की चीजें चाहिए होती है ना, हो सकता है। देखो इंसान क्या है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्राणी है ना, तो हमारे लिए क्या है, जिसमें हमारा लॉस होता है उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं गेन होता है। जैसे फ्रिक्शन की बात करोगे तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हमारा एनर्जी लॉस होता है, बट फ्रिक्शन को हम लोगों ने भर भर के यूज किया ना, हर तरह के डिजाइन हम लोगों ने बनाए। तो अगर किसी चीज में एनर्जी लॉस हो रहा है तो भी हम लोगों ने उसका कुछ डिजाइन किया, अगर एनर्जी गेन हो रहा है तो भी हम लोगों ने कुछ डिजाइन किया। तो ऐसा नहीं है कि लॉस हो रहा है तो हमारे लिए लॉस वाली कोई बात है ना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो उसका कुछ यूज हो रहा होगा, उसका भी कुछ यूज डिजाइन करेंगे और उसको यूज करेंगे, और अगर गेन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सो इंसान ऐसा ही है ना, उसके लिए बस वेरिएशन चाहिए, जस्ट नीड टू हैव सम वेरिएशन। अगर वेरिएशन है तो फिर कुछ ना कुछ हम लोग उसका इंस्ट्रूमेंट कुछ ना कुछ डिजाइन करके यूज कर सकते हैं। बढ़िया। अगर आप इन जनरल बोल रहे हैं तो दैट इज ट्रू, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है बिकॉज आपने जितना आपको एनर्जी देना था आपने दे दिया ऑलरेडी, और उसके बाद फिर आप कैपेसिटर प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस, अगर आप पहले ही करते तो फिर आपका डेफिनेटली एनर्जी इंक्रीज होता, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये पार्ट क्लियर है हम लोगों को। So this kind of basically marks the end of capacitor chapter. Although there are few things which we may or may not learn, you know, but what we'll do, we'll solve a couple of miscellaneous problems जो capacitor, electrostatics, current, electricity सबको combine करके, तो कुछ कुछ problems हम लोग करेंगे at least for 1 or 2 lecture, and that will also help us boost our confidence in capacitor chapter। ठीक है, तो आपको बहुत ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसको रिवाइज करके आपको रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर। इनको बार बार आपको रिवाइज करना है क्योंकि एक ही तरह की चीजें से यहाँ पे डील करेंगे। फिर एक बार मैडी इफेक्ट ऑफ करंट आएगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट तरह की चीज होगी। सो आई होप एवरीवन हैज नोटेड। थैंक यू।